वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज का हमारा सवाल है प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 2, जो कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। यहाँ पर क्या है, तो समीकरण दिया गया है, इसे इस रूप में इन सभी समीकरणों को, जो कि कुल 8 प्रश्न दिए गए, इन सभी प्रश्नों को इस रूप में लिखना है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इस रूप में लिखना है। फिर उसमें से क्या करना है, ए बी और सी का मान निकालना है। तो चलिए एक एक प्रश्न को यहाँ पर हल करते हुए आगे चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है, तो पहला प्रश्न हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 9.35 पर रेखीय कोष्ठ। अब देखिए रेखीय कोष्ठ में क्या होता है, इस कोष्ठ को हटाने के बाद ये 5 अपने आप को पुनरावर्तित करती है, मतलब लगातार वो चलती जाएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इस दशमलव वाले संख्या अचर संख्या को बराबर के इस तरफ लाएंगे। 2x प्लस 3y माइनस, देखिए ये माइनस क्यों, क्योंकि ये धनात्मक संख्या है और बराबर के इस तरफ आएगा तो वो ऋणात्मक रूप में आ जाएगा। 9.35 पर रेखीय कोष्ठ, 35 पर रेखीय कोष्ठ बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ए बी और सी का मान निकालना है। तो ए बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर, इसलिए ए बराबर 2 हो जाएगा। बी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बराबर 3 हो जाएगा। और सी बराबर यहाँ पर क्या होगा, सी बराबर होगा, क्योंकि आगे ऋणात्मक चिन्ह है तो ऋणात्मक चिन्ह को लिखना पड़ेगा। 9.35 को या तो इस प्रकार से लिखेंगे या इसी संख्या को इस प्रकार से लिख सकते हैं। 9.35 को बराबर 5 अपने आप को रिपीट करते हुए आगे चलेगा, ये अनंत की ओर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या है, तो दूसरा प्रश्न है हमारा x माइनस वाई बटे 5, x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। ये हमारा क्या होगा, समीकरण हो गया। अब देखिए ये इन रूप में दिया ही गया है। अब इसमें से हमें ए बी सी का मान निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं तो 1 से गुना किया गया है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 गुना एक्स माइनस वाई गुना 1/5 माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ए का मान क्या आया, तो ए का मान 1 आया। बी का मान क्या आएगा, यहाँ पर बी का मान, देखिए यहाँ ऋणात्मक संख्या है, अगर इसको प्लस बनाएंगे और इन संख्या को माइनस बना देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी रूप में फिर आ जाएगा ये, तो -1/5। बी बराबर क्या हुआ, -1/5। अब सी बराबर देखते हैं, सी बराबर -10, सी बराबर -10। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसलिए ए बराबर 1, बी बराबर -1/5, सी बराबर 10। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 में हमसे क्या पूछा गया है, तो प्रश्न संख्या 3 जो कि है 2x प्लस 3y बराबर 6। ये हमारा क्या है, प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 2x प्लस 3y बराबर 6, ये हमारा प्रश्न है। अब देखिए बराबर के इस तरफ 6, तो बराबर के इस तरफ पहले इन 6 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये हो गया। अब देखिए इसमें से हमें क्या निकालना है, तो ए बी सी का मान निकालना है। इसलिए यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर यहाँ पर 2 है, ए बराबर क्या है, तो 2 है। बी बराबर यहाँ पर क्या है, तो बी बराबर 3 है, बी बराबर 3। और सी बराबर यहाँ पर क्या है, तो सी बराबर है -6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी प्रकार से चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है,
तो प्रश्न संख्या 4 दिया गया है x बराबर 3y, x बराबर 3y दिया गया है। इस चर संख्या को बराबर के इस तरफ लाएंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर x यहाँ प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर 0। अब देखिए ये यहाँ तो दो ही चर संख्या है, एक अचर संख्या की कमी है, तो क्या करेंगे, एक अचर संख्या इस प्रकार से लिखेंगे, x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 3 संख्या हो गया, एक अचर संख्या 0 के रूप में आया, तो इसलिए a b c का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर कुछ नहीं तो इसके आगे क्या है तो 1 है, 1 a बराबर 1, b बराबर क्या है यहाँ पर -3, c बराबर यहाँ पर क्या है, c बराबर 0 है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, c बराबर 0। उसी प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमने कर लिया, प्रश्न संख्या 5 करेंगे। प्रश्न संख्या 5 में हमें क्या लिखा गया यहाँ पर, प्रश्न संख्या 5, 2x बराबर -5y, ये हमारा क्या है, संख्या है, समीकरण। अब क्या करेंगे, इस -5 को बराबर के इस तरफ लाएंगे, 2x माइनस है तो प्लस के रूप में आ जाए, 5y बराबर 0। यहाँ दो चर संख्या है, एक अचर संख्या नहीं है, तो एक अचर संख्या इसमें जोड़ेंगे, 2x प्लस 5y प्लस 0 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इन अचर संख्या में 0 जोड़ेंगे तो उससे इस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर a और b c का मान क्या हो गया, a बराबर हो गया 2, b बराबर यहाँ हो गया 5, c बराबर यहाँ पर क्या हो गया, c बराबर यहाँ हो गया 0। ये हमारा निकला आंसर। उसी प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में यहाँ पर क्या है, तो 2x 3x क्या है, प्रश्न संख्या 6, 3x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए बराबर के इस तरफ एक 0 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3x प्लस 2। अब देखिए एक 0 इसमें जोड़ देते हैं, एक 0 जोड़ देंगे तो इन संख्याओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो बराबर के इस तरफ भी एक 0 रह गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर a और b c का मान निकालेंगे। a बराबर यहाँ पर क्या हुआ, 3 हुआ, b बराबर यहाँ पर क्या हुआ, तो b बराबर यहाँ हुआ 2, b बराबर यहाँ हुआ 2, c बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, c बराबर होगा यहाँ पर 0। ये हमारा क्या हो गया, तो छठा नंबर क्वेश्चन का हल हुआ। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 में हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रश्न संख्या 7 में हमें यहाँ पर दिया गया है y माइनस 2, y प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 y माइनस 2 बराबर 0, ये हमारा प्रश्न है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर y माइनस 2 बराबर 0 है, इसमें से एक x को क्या करेंगे, यहाँ पर लाना है, तो एक x को लाना है, 0 गुना x, 0 गुना x क्या हो जाएगा, 0x हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह है, प्लस y, 0x को इसमें जोड़ेंगे तो इस पर इन संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर क्या है -2 बराबर 0। अब देखिए तो a के बराबर यहाँ पर क्या हुआ, a का मान, तो a का मान आया यहाँ पर 0, b का मान यहाँ पर आया 1, कुछ नहीं तो इसके आगे क्या है तो 1 है, और c का मान यहाँ पर क्या है, तो c का मान आया यहाँ पर -2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 में हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 जो कि 5 जो कि 5 बराबर 2x, 5 बराबर क्या है 2x। अब देखिए 5 एक अचर संख्या है, 2 क्या है एक चर संख्या है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x माइनस इधर क्या है बराबर के इस तरफ प्लस में है, तो बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो यह 5 ऋणात्मक रूप में आ जाएगा, -5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बराबर 0। अब देखिए यहाँ अचर संख्या के रूप में है, यहाँ पर दो चर संख्या होना चाहिए,
तो क्या करेंगे, जैसे कि प्रश्न संख्या 7 में हम 0 से x में गुना किए थे, उसी प्रकार से यहाँ क्या करेंगे, 0 से y में गुना करेंगे। 2x प्लस 0 गुना y माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है, a का मान यहाँ पर निकला, इसलिए a बराबर 2, b बराबर यहाँ क्या निकला, तो b बराबर यहाँ निकला 0, c बराबर यहाँ क्या निकला, तो c बराबर यहाँ निकला -5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए सवाल के साथ। धन्यवाद। वंदे मातरम।